Discuss question number 90, which is very important. That's why we are here to discuss it. Let's say क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार. देखो क्वेश्चन क्या है. ए बैटरी ऑफ EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू अ रियोस्टेट. रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है. रेजिस्टेंस को बढ़ाने घटाने के लिए यूज़ किया जाता है. When a current of 2 ampere is drawn from the battery, the potential difference across the rheostat was 5 volt. The potential difference becomes 4 volt when a current of 4 ampere is drawn from the battery. Calculate the value of E and R. देखो कितना सिंपल है. देखो उसने पता पहला बोला इसमें दो केस बनेंगे. पहले केस के लिए वैल्यूज़ लिखते हैं. केस फर्स्ट के लिए वैल्यूज़ लिखते हैं. केस फर्स्ट के लिए वैल्यूज़ हैं कि जब आपने करंट 2 एम्पियर लिया, जब आपने करंट 2 एम्पियर लिया तो उसमें से प्रोड्यूस कितना हो रहा था पोटेंशियल. जल्दी बताओ कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा था? 5 वोल्ट का प्रोड्यूस हो रहा था. अब आप इसके लिए EMF वाला फॉर्मूला लगाओ. क्यों? क्योंकि आपको पोटेंशियल दे रखा है, करंट दे रखा है और E और R के बीच में रिलेशन चाहिए. तो ऐसा एक रिलेशन होता है, E, R, I और बैटरी के पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल प्लस करंट ऑफ द बैटरी इनटू द इंटरनल रेजिस्टेंस R. E की वैल्यू हमको पता नहीं है तो E इक्वल्स टू पोटेंशियल कितना है 5 प्लस के, I कितना है 2 इंटू R. लेट्स से इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अभी मज़ेदार बात क्या है कि सेम EMF वाली बैटरी है, कि ये बैटरी जो है सेम EMF वाली है. अब आपने इसी बैटरी में कितना करंट पास किया है, सॉरी अब आपने इस बैटरी का पोटेंशियल मैंने पोटेंशियल डिफरेंस करंट. हाँ, अब आपने क्या काम किया है, उस रियोस्टेट में छेड़छानी की और आपने 4 एम्पियर का करंट लिया केस नंबर सेकंड में. अब I2 की वैल्यू आप कितना लेना चाह रहे हैं? I2 वैल्यू लेना चाह रहे हैं आप 4 एम्पियर. तो यानी आपने रेजिस्टेंस घटाया होगा. अगर रेजिस्टेंस घटाया होगा तो उसकी वजह से पोटेंशियल पर भी फर्क पड़ा होगा कि आपने करंट लिया 4 एम्पियर जिसकी वजह से रियोस्टेट ने पोटेंशियल कितना दिया है? 4 वोल्ट दिया है. तो तब आप इसके लिए EMF कैलकुलेट करोगे क्योंकि बैटरी की EMF तो थ्रू आउट द सर्किट कॉन्स्टेंट रहेगी अगर सेम सर्किट है. तो E की वैल्यू कितनी आएगी? V प्लस के I इंटू R. तो अब E तो हमको पता नहीं पर पोटेंशियल पता है कितना है 4 प्लस के, करंट कितना है 4 इंटू R. नहीं समझे आप? इजी है. अब एक काम करते हैं क्योंकि दोनों पोटेंशियल सेम है तो दोनों पोटेंशियल को इक्वल रख देते हैं. तो क्या करेंगे? E इक्वल्स टू E. ठीक है, तो या आप ऐसे बोल दो E इनिशियल इक्वल्स टू F E फाइनल कि इनिशियल पोटेंशियल बैटरी के फाइनल पोटेंशियल बैटरी के इक्वल है. तो V प्लस क्या यार 5 प्लस के 2R किसके इक्वल है? 4 प्लस के 4R के इक्वल है. ये 4 इधर गया तो 1 बचा, ये इधर गया तो 2R बचा. हैंस यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी? इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5 ओम. तो आपको एक इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था तो ये आ गया 0.5 ओम. अब इसकी वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे. तो यहाँ लिखेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हाट वी गेट E इक्वल्स टू 5 प्लस के 2 इंटू 0.5, 2 5 ज़ा 10 तो E इक्वल्स टू 5 प्लस के 1, E इक्वल्स टू 6 वोल्ट. वो बैटरी कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की बैटरी है. यही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन.